पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि हुसैन जावेद आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? जी मैम, आपने इंट्रो इतना खौफनाक इंट्रो दिए कि मेरे घर की लाइट चलेगी, इसलिए मैं आपसे माजरत खाऊं, लाइट अभी आ जाएगी। अरे क्या इतना गरज गई क्या मैं कि लाइट चली गई? मोमबत्ती जला लीजिए। नहीं, आपका इंट्रो ही ऐसा था कि ऑब्वियसली मैं अब क्या कह सकता हूँ। आप ये तो नहीं कह रहे ना कि आप डर गए? आप मत डरिए, आप मत डरिएगा। डरेंगे वो दहशतगर्द जिन्होंने दहशत फैलाई है या फिर जो उलझुल बयान दे रहे हैं। आप तो पत्रकार है ना। देखें, आपके होते हुए हमें किसी किस्म के डरने की जरूरत नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ जितना बेबाकी से अभी अपने लाइट जाने की बात कही है उतनी बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब भी देंगे। और मैं तो अब आपसे ही बात करना चाहूंगी। ये बड़ा दिलचस्प सा हुआ है कि यहाँ इंट्रो हुआ, वहां आपकी लाइट चली गई। तो अब तो मैं बात कर लेती हूँ पहले आपसे ही। बंसल सर से मैं बाद में सवाल पूछूंगी। हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान जो कि बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, खून बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान से जुड़ने वाले जो एक्सपर्ट हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जिन्हें दशकों का अनुभव है और खुद सेना में रहने वाले जो अधिकारी हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के पल्ले कुछ है नहीं, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। वो कह रहे हैं फाइटर जेट खड़े हुए हैं, जंग उनमें लग गया है। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज है, गाड़ियों में फ्यूल तक डलाया नहीं जा रहा है, वो गाड़ियां यूं ही खड़ी हैं। वो कह रहे हैं हथियार जो चीन से आए थे वो धूल फांक रहे हैं। सेना तो प्रैक्टिस करती रहती है ना, सेना का एक बड़ा बजट होता है, बड़ा फंड होता है। क्या पाकिस्तान में नहीं है क्या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और बंसल साहब को भी सलाम। देखें, बात यह है कि यही तो आपकी असेसमेंट है, यही तो आपके मीडिया की, आपकी फौज की असेसमेंट है कि हमेशा हमारे पाकिस्तानी पत्रकार और एक्सपर्ट का मैंने रेफरेंस दिया है, आप ही के यहाँ से जुड़ते हैं, वो बताते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि यही तो रॉन्ग असेसमेंट है जो इस तरह हमारे बारे में की जाती है और बाद में फिर आपको सरप्राइज मिलता है। तो बहरहाल जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो अपने हाल में खुश रहे। जहां तक हमारी आर्मी का ताल्लुक है, उनकी तमाम तरह के जो प्रेप्स है, जो भी उनकी जिस तरह की भी उन्होंने अपने आप को सरहद के हवाले से तैयार करना था, वो बिल्कुल चौकस है। तो ऐसा कोई मसला नहीं। और वैसे भी हमारे पास जनरल आसिम साहब है, तो हमारा दिफा जो है ना, हमारा डिफेंस वो शेकेबल है। और इसलिए कि हमारी जो हमारी आवाम है, मतलब आसिम मुनीर का आपके पास होना आपको रिलैक्स कर रहा है क्या? बिल्कुल, हमारे आर्मी चीफ मुसलमान पर बांट दे। देखिए, आप बांटने में विश्वास रखते हैं? अच्छा मैम, मुझे बात तो करने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि दिन रात जो आपके इंडियन मीडिया उस पर उनका जिक्र इतनी दफा हुआ, इतना तो पाकिस्तान में नहीं होता। ऑब्वियसली फिर हमें लग रहा है कि हम तो बहुत ही सेफ हाथों में हैं, और ये ख्याल हमारा पहले भी था। जहरीले लोगों की आजकल ज्यादा बात कर रहे हैं हम, कट्टरपंथी लोगों का जिक्र आजकल ज्यादा है जी। और हमारे अवाम जो है ना, वो भी हमारी जो फौज है उसकी पुश पर है। और सबसे बढ़ के आज के दिन ही आप आंकड़े उठा के देख लें, केपीके में एक ही दिन में रिकॉर्ड जितने भी आतंकियों की हलाकत हुई है 54 इन अ सिंगल डे। तो ये है हमारा रिजॉल्व, हम मुकम्मल तौर पे तैयार। अच्छा, जब आप आंकड़ों का ही जिक्र कर रहे हैं, आप याद करके बता सकेंगे जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी हो? अभी तक तो जो भी युद्ध के हालात हुए हैं हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आप कह रहे हैं हमारे हालात ऐसे हैं, आप कह रहे हैं हमारी तैयारी ऐसी है, हम तो डरते नहीं, हम तो जवाब देते हैं। आसिम मुनीर है तो हम रिलैक्स हैं। आसिम मुनीर जो कि एक आर्मी चीफ होकर धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ में होता है वो किसी से छिपा नहीं है। तो किसी के भी मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आर्मी चीफ मौलाना कहे जाएं, आर्मी चीफ हिंदू मुसलमान का फर्क बताएं, और जो वहां हिंदुओं का गिरता हुआ रेशो है वो तो सबको पता है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि उनकी जो स्पीच थी ना, उसको सही तरह से समझ नहीं सके लोग, उसका जो कॉन्टेक्स्ट था उसको समझ नहीं सके। वो टू नेशन थ्योरी को हाईलाइट कर रहे थे। वही थ्योरी है जो 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क जो था वो आपसे सेपरेट हुआ, तो वो उसकी जो थी बेस, उसके ऊपर मतलब वो ये बता रहे थे कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू हैं। मतलब क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकते? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह रहे? वो कैसे बांटने की थ्योरी बता रहे थे? और उसके एक हफ्ते बाद में हमला हो गया। हुसैन जावेद जी, हमला कहां पे हुआ? पहलगाम में। अच्छा, यही तो बात है। जी बिल्कुल, सुबह से मैं इंडियन मीडिया पे यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदारा उसके कोई सबूत दीजिए। स्टेट का जो लेवल होता है वहां पे सबूत हमसे शेयर कीजिए। ऑब्वियसली आगे जाने का तो यही रास्ता है। और आप सबसे बढ़ के देख लें, यूएन सिक्योरिटी बहुत जल्द सबूत भी दिखेगा। और सबूत तो ऐसा होता है ना, जब जांच बैठती है तो वो आपके और हमारे तक नहीं आती, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। सबूत तो उरी हमले के बाद भी
स्ट्राइक के तौर पर दे दिया था, और वो पुलवामा अटैक के बाद भी जब स्ट्राइक हुई थी वो भी भारत ने दे दिया था। तो इंशाल्लाह इस बार भी बहुत जल्दी सबूत और सबूत कार्रवाई के साथ आप तक पहुंचेगा। जेके बंसल सर, कोई भी युद्ध कैसे जीता जाता है, साइकोलॉजिकली या फिर ग्राउंड पर जाकर या आसमान से वार करके, किस तरीके से जीता जाता है? और साइकोलॉजिकली अगर मैं कहूं तो 5 कूटनीतिक फैसले के बाद काफी हद तक ये जंग शुरू हो चुकी है। गुड इवनिंग रचना जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। जो भी हैं सारे ही चीज मायने रखती हैं, साइकोलॉजिकल, एयर, एयर ओवर पावर एंड ग्राउंड। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक बात कही है कि जनरल मुनीर की वजह से हम सेफ, उन्होंने सारा बर्बाद करा दिया, उनका ही करा धरा है ये। उनके प्रति बड़ा असंतोष है जनता के अंदर और आर्मी के अंदर भी, जो कि उनके सैनिक खुद लेटर लिख रहे हैं। और जनता में इतना आक्रोश है आर्मी के प्रति कि कोर कमांडर के घर में घुस के उनको मारा, उनका सामान लूट लिया, फ्रिज तक का सामान लूट लिया। और अब जो है एक वहां पर सिविल वार की स्थिति हो रही है। जब से ये पानी रोका गया है, किसानों का जो है खेती बर्बाद हो जाएगी। अभी इनकी बिजली चली गई है, जैसे वहाँ बिजली भी तो यहाँ पानी से अच्छा बनती है। बंसल सर, बस मुझे कुछ सेकंड देंगे? मैं हुसैन जावेद जी चूंकि हंसने लगे बिजली जाने पर, यहाँ तो चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं पूछ लेती हूँ। एक तो बत्ती चली गई है, फिर भी आप हंस रहे हैं। अच्छा, इन्वर्टर या जनरेटर ऐसी कोई सुविधा नहीं है क्या? चेहरा आपका ठीक से दिख नहीं रहा, बस स्माइल करते हैं तो थोड़ा सा पता लगता है कि स्माइल कर रहे हैं, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा। मैं जी एक्चुअली मैम, मैं आप जितना अमीर नहीं हूँ कि मैं जनरेटर अफोर्ड कर सकूं, लेकिन देखिए फिर भी मैं आपके शो में जुड़ गया हूँ। तो आप यही देखिए कि आपने कहा, लेकिन और हम मैंने आगे तो यहाँ सुना पे था हुसैन जावेद जी, और मैंने तो सुना था जो सरकार की वाहवाही करते हैं, जो सेना की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, उन्हें अलग से फंडिंग होती है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, सुनिए ना, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के पत्रकारों का धन्यवाद कर रहे थे। सोचिए जरा, वो कह रहे थे मैं अपने पत्रकारों का बड़ा धन्यवाद करता हूं जो हिंदुस्तानी टीवी पर जाकर हमारा पक्ष रखते हैं, हमारी बात रखते हैं। तो आपके पास तो फंड्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए। जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही है आपकी, बस पिक्चर ही थोड़ा धुंधली है, आवाज तो ठीक आ रही है, बताइए। ओके ओके, देखिए मैं इसमें सिंपल कहूंगा, ये छोटी मोटी मुश्किलात होती है। अगर कभी लाइट इस तरह चली भी जाती तो उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, हमें इतना भी इसमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो एक लाइटर साइड की बात है। अगर हम टॉपिक पर रहें वापस, तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा, देखिए अच्छा, बस बात टेम्परेचर वही है कि बता दें अगर आप पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में अभी टेम्परेचर क्या है? गर्मी है ना? टेम्परेचर बिल्कुल जो आपके इंडिया में वही यहाँ पर है। थोड़ी सी जो हीट वेव है वो अब मतलब आपकी जाने में 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और उसमें लाइट चली गई है। ओहो, हम तो दिल्ली में बैठे बिल्कुल, हैं लेकिन जहाँ आपको 24 घंटे लाइट आती है। जेके बंसल सर, देखिए फिर भी आपका शुक्रिया कि आपने इतना पानी हमारे अंदर, मतलब जो हमारे मुल्क के अंदर भेज दिया है कि हमारे जो डैम है वो फुल हो जाएंगे। इतनी बारिशें नहीं हुई थी, आप तो पानी बंद कर रहे थे, लेकिन आपने तो इतना पानी भेजा झेलम जो का जिक्र कर रहे इसके लिए हैं, झेलम का जिक्र कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। बाढ़ आई नहीं अभी तक, लेकिन हमारे डैम इंशाल्लाह फुल हो तो? जाएंगे। हमने कैनाल सिस्टम, देखिए आ गई तो? कैनाल सिस्टम पहले से अच्छा, बनाया हुआ है, जो पानी आपने भेजा है। मुझे आपकी बात से ना खान सर का एक वीडियो याद आ गया। जेके बंसल सर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, खान सर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, वो खान सर का एक वीडियो था। वो कह रहे थे जो आतंकियों ने कर दिया वो तो कर दिया, आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए। वो कह रहे थे भारत सरकार से कि भाई पहले तो आप डैम बनाइए, पहले पानी इतना सुखा दीजिए पाकिस्तान सूखे से मर जाए, फिर कह रहे हैं जब बारिश होगी लबालब भर जाएगा तब वो बांध खोल दीजिएगा, ताकि पाकिस्तान को पहले तो सुखा के मारिए फिर डुबा के मारिए। तो वही अभी यहाँ हुसैन जावेद जी भी कह रहे हैं कि पानी इतना ज्यादा छोड़ दिया है और बाढ़ के हालात अभी नहीं आए हैं, मतलब कभी भी आ सकते हैं। देखिए, बात ये चल रही थी अभी जो आपने कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं जो वहाँ के पत्रकार साहब हैं। वो बेबुनियाद बात इसलिए कर रहे हैं कि पास्ट में सारी लड़ाई उनको हारी गई, इनकी माली हालत खराब है। अभी इनका जो बजट है डिफेंस का वो $7 बिलियन है, हिंदुस्तान का $80 बिलियन है। इनके पास में जो तैयारे जिनको ये बोलते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, वो चीन के हैं। तो चीन के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो J-17 हैं, उनको तो बिल्कुल नकारे बेकार हैं। अभी ये मांग रहे हैं JC-10, जो JC-10 हैं वो थोड़े अच्छे हैं क्योंकि वो इजराइल की मदद से बनाए गए हैं। जो F-16 है वो भी इनके पास पैसे नहीं है, तो आधे उनमें से भी खराब है, आधी बंदूक भी इनकी खराब है। हमारी सेना और इनकी सेना में धरती आसमान का फर्क है।
और उधर से इनको अपनी सेना हटानी पड़ी है बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से। तो अभी बलूचिस्तान की जो BLA वो उनको अभी से वहाँ पे अटैक किया, इनके 10 सैनिकों को मार दिया गया। कराची से जो है ये सेना को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कराची में जो अरब सागर में हमारे INH सूरत जिस आ गया है, जिसने एक मिसाइल का टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर INH जो विक्रांत है यहाँ पे आ गया है। तो हमारी तैयारी पूरी है, ग्राउंड पे हमारी कैपेबिलिटी है। हमारे पास रफेल है जो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। और इसके अलावा जो इनके पास तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी ठीक सा नहीं है। हमारे पास S-400 है, तो कहीं कोई तुलना ही नहीं बनती। अभी तो बस ये है कि एक मिलिट्री एक्शन लेने की आवश्यकता है, जो हमारी फोर्सेस और जो मिलिट्री हमारी एक्शन की गवर्नमेंट बारी है बंसल